मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में सेट शुरू करवाया था, जिसमें कि 1.1 के आधे क्वेश्चन हो गए थे और आधे मैंने बोला था कि सेकंड एक्सरसाइज या सेकंड स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है गैस, तो गैस शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि राइट इन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीके के मैंने आपको बताए थे कैसे लिखते हैं सेट को। तो रोस्टर फॉर्म में गैस इसमें लिखा हुआ है राइट इन रोस्टर फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं पाया था तो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इन रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो गैस इसका सोल्यूशन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री पहले तो इसमें देखेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। ठीक है गैस, आ तो रहे हैं इसमें गैस, रिपीट हो रहे हैं जो वर्ड, जैसे कि इसमें आपका टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो गैस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म में डोंट रिपीट अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि अल्फ़ाबेट को इसमें रिपीट नहीं करते हैं, केवल जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनको एक बार ही लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। तो गैस इसमें एक एक वर्ड केवल एक अल्फ़ाबेट इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखना है पहला लेटर टी, फिर उसके बाद दूसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। ठीक है गैस, ये बात गैस ध्यान रखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नहीं होता है। फिर गैस नेक्स्ट चलते हैं, तो राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 5, 25, 125, 625, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स, गैस मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि इस टाइप से इसका लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n। क्यों 5 टू द पावर n क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये 5 की पावर में गैस सीरीज चल रही है। 5 पहले लिखा हुआ है, फिर 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 5 की पावर 3, फिर उसके बाद 5 की पावर 4, इसमें सीरीज चल रही है। इसी वजह से इसमें 5 की पावर n यहाँ पे लिखा गया है। n इक्वल्स टू हो गया, n इक्वल्स टू अगर लिखना चाहें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसमें सीरीज चलती रहेगी। इसी वजह से गैस इसमें लिखा गया एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N गैस क्या होता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है ये। ठीक है गैस, कैपिटल N आपका नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। एंड 1 इज इक्वल टू और लेस देन n इज इक्वल टू लेस देन 4, मतलब आपका n जो है 1 के बराबर होगा यहाँ पे, और इसकी कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, 1 से लेके 4 तक, मतलब कि n आपका 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, या फिर आपका n जो है 1 के बराबर हो सकता है और 4 के बराबर हो सकता है। तो ये गैस लिमिट है, यहाँ पे लिमिट यहाँ पे दिखाई गई है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है गैस, अगर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो b इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ये x सच डैट x इज एन -1/2 इज लेस दैन x इज लेस दैन 9/2 इंटीजर्स। ठीक है गैस, ये लिखा हुआ है इसमें। इसको आपको किस में करना है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में करना है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो गैस इसका क्या होगा, -1/2 जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज कर लिया, इसमें पॉइंट में चेंज कर लिया, तो -0.5 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। एंड 9/2 को अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है गैस, अब इसको क्या लिमिट हो गई इसकी गैस, इसकी लिमिट ये हो गई कि माइनस, यहाँ पे देखिए -0.5 से बड़ा होना चाहिए आपका, तो माइनस से बड़ा कौन सा नंबर होता है इसमें गैस, 0.5 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसको दिखाया गया है जब, तो 0 पहला नंबर इसमें लिखा गया है। फिर उसके बाद गैस लास्ट का नंबर कौन सा होगा इसमें, 4.5, मतलब 4.5 से आपका ये x जो है क्या है, छोटा है। 4.5 से x छोटा है और इसमें इंटीजर्स दिखाना है, तो इसमें 4.5 से छोटा क्या हो जाएगा, 4 आएगा। तो इसके बीच में कौन से नंबर होगी गैस, मतलब 0 से लेके
4 तक के नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 3 और 4। ठीक है गैस, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गैस। अब गैस 1.1 आपकी समाप्त हो चुकी है। अब शुरू करते हैं गैस 1.2 एक्सरसाइज। अब गैस इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और डेफिनेशन है, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट इसमें डेफिनेशन इसमें बताई गई है कि एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, इनको 3 तरीके के सेट नहीं है, ये एक ही तरीके के सेट हैं, जिनको 3 टाइप से लिख सकते हैं आप या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट। इसका मतलब क्या होता है, नल का मतलब क्या होता है गाइस, खाली, वाइड का मतलब खाली, एम्प्टी का मतलब भी आपका सेम होता है, खाली। तो डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऐसे छोड़ देते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका अंदर नहीं होता है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ठीक है गैस, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं अगर, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट इसमें बताया गया है। ऑल इनफाइनाइट सेट कांट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है गैस, जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनाइट सेट को हम कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। फिर गैस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इक्वल सेट आता है इसमें। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट में जैसे ए इक्वल टू लिख दिया गया है आपका 1 2 3 ब्रेसेस में, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया गया है 1 2 3, और बी इक्वल टू लिख दिया गया है, इसकी रिपीटिशन कर दी गई है 2 2 1 3 3। वैसे गैस मैंने पहले आपको बताया था कि रेपिटेशन इसमें नहीं होती है, रोस्टर फॉर्म में आपकी रेपिटेशन नहीं की जाती है। फिर भी इन्होंने अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए मैंने बताया था आपको, एक नंबर जो है एक ही टाइम्स आप लिख सकते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। तो गैस ये मत समझिएगा कि इसमें ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल सेट है, मतलब ए इज कश टू यहाँ पे हम बी कह सकते हैं, क्योंकि ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो सारे बी में आपके ऑलरेडी हैं। बाकी रेपिटेशन से आपका कोई मतलब नहीं है और रेपिटेशन आपका करते भी नहीं है। ठीक है गैस, नेक्स्ट चलते हैं अगर, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो आपके ऑड नेचुरल नंबर ऐसे कोई भी नहीं होंगे, ऑड नंबर होते नहीं, इवन नंबर ही सारे होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन होगा नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। तो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब डॉट 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 ऐसे ऐसे चलते रह रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट ये नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है गैस, फिर गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेकंड पे। तो इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। तो गैस ये तो नोन होता है आपका कि एक साल में 12 मंथ होंगे, मतलब 12 मंथ्स होंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है गैस, फिर गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हमारा। तो ये क्या है, इसमें है ए की वैल्यू दी गई है 4 8 12 और 16। ठीक है गैस, और बी की वैल्यू दी गई है 8 4 16 और 18। इसमें आपको बताना है कि ये जो है इक्वल सेट है या फिर नहीं है। देखिए इसमें 4 लिखा हुआ है, 4 एलिमेंट है, इसमें है, जी है, बिल्कुल है। इसमें 8 लिखा हुआ है ए में, इसमें देखिए है बी में, जी है, बिल्कुल है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है। 12 लिखा हुआ है, इसमें है, नहीं है। 16 है यहाँ पे, लेकिन एक एलिमेंट इसमें आपका नहीं मिल रहा है जो 12, जो कि बी में अगर होता तो या फिर इक्वल सेट हो जाता। और यहाँ पे 18 अलग एलिमेंट है, इस वजह से यहाँ पे इक्वल सेट ये दोनों नहीं होंगे। इसी वजह से यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है गैस,